उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की कोई तस्वीर आंखों के सामने उतर आई हो। ऊंचे ऊंचे झरने, कहीं हरे भरे बुग्याल, बादलों में लिपटी ऊंची चोटियां और रंग बिरंगे फूलों से सजी खूबसूरत घाटियां और उसमें बसा भगवान शिव के सबसे पुराने मंदिरों में से एक। लेकिन यहां तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो भाई अभी तो मैं मध्य महेश्वर ट्रैक पे था और अभी मैं वहाँ से रिटर्न हो रहा था। तो अभी रास्ते में जो वनतौली एक गांव पड़ता है, अभी तो हम लोग जो ये आप अभी ट्रैक देख रहे हैं पीछे का, ये नॉर्मल सा ट्रैक है बस। यहाँ से अभी तो आप फ्लैट है सारा, सब कुछ इजीली जा सकते हैं। पर जो वनतौली है वहाँ से जिगजैग करके पूरा पहाड़ पे, और वहाँ से सारा पूरा ट्रैक आपका एकदम खड़ा है सारा वहाँ पे, एकदम मंदिर तक आपका वहाँ पे। और रास्ते में थोड़ा सा पानी वगैरह का इशू है। मैं तो ये कहूँगा अगर यहाँ पे आते हैं तो आपका पानी वगैरह का कैरी करके ज़रूर लेके आएँ, और जितना कम हो उतना ज़्यादा कम लगेज लेके जो है ऊपर जाने की कोशिश करें। बारिश, जंगल, खड़ी चढ़ाई और बदलता मौसम हर पल आपकी परीक्षा लेता है। लेकिन इस कठिन सफर के अंत में मिलता है भगवान शिव का एक ऐसा धाम जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जिसे उत्तराखंड के पंच केदारों में एक विशेष और पवित्र स्थान प्राप्त है। इसे स्वर्ग कहें या मध्य महेश्वर, बात एक ही है। इस तपोभूमि में आना जीवात्मा के जन्म जन्मांतरों के कल्पांतरों के मनवंतरों के पुण्यों का जब उदय होता है, तब इस केदारखंड में आते हैं, इस हिमालय में आते हैं। हिमालय में आकर के इस दिव्य शिवालय में, जहाँ ये मध्य हिमालय में स्थित भगवान शिव का जहाँ नाभि स्वरूप का दर्शन है, जहाँ नाभि चक्र भगवान शिव का विद्यमान है, इस स्थान पे आने से भगवान के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। इसलिए इस स्थान का नाम मध्य महेश्वर है। हरिद्वार से शुरू हुआ हमारा सफर। करीब 250 किलोमीटर का यह सफर गंगा के किनारे बसे ऋषिकेश से गुजरते हुए हम पहुंचे देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, और यहीं से इस पवित्र नदी को गंगा नाम मिलता है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं मां धारी देवी के मंदिर। मां धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी माना जाता है। कहा जाता है कि मां धारी देवी इस देवभूमि की रक्षा करती हैं। श्रीनगर से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। यहीं अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। इसी पवित्र संगम के कारण रुद्रप्रयाग को उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक विशेष स्थान प्राप्त है। रुद्रप्रयाग के बाद पहाड़ों का सफर और भी खूबसूरत होने लगा। अगस्त मुनि और कुंड को पार करते हुए इन खूबसूरत नजारों के बीच हम पहुंचे रासी गांव। यही वो जगह है जहां से ज्यादातर लोग मध्य महेश्वर का पैदल सफर शुरू करते हैं। करीब 1000 लोगों की आबादी वाला पहाड़ों के बीच बसा यह छोटा सा गांव अपनी सादगी और शांत माहौल के लिए जाना जाता है।
यह इस रास्ते का आखिरी गांव है जहां तक सड़क पहुंचती है। इसके आगे का पूरा सफर जंगलों, पहाड़ी रास्तों और खूबसूरत वादियों के बीच पैदल ही तय करना पड़ता है। इसी वजह से रांची को मध्य महेश्वर का गेटवे भी कहा जाता है। यही मां राकेश्वरी का प्राचीन मंदिर है, जिसे इस घाटी के प्रमुख और पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। उन्हें इस क्षेत्र की रक्षक देवी के रूप में भी पूजा जाता है। एक दिन यहीं रुककर आराम करने के बाद अगली सुबह शुरू किया मध्य महेश्वर धाम की ओर अपना सफर। कुछ ही दूर चले थे, सामने दूर दूर तक फैली चौखांबा की चोटियां दिखाई देने लगी। उन्हें देखकर समझ आ गया कि मंजिल कितनी ऊंचाई पर है। 18 से 20 किलोमीटर का यह ट्रैक आसान नहीं था। भाई बड़ा खतरनाक ट्रैक है। जो दूध पहली बार पिया था ना भाई, मम्मी का वो याद आ गया। बहुत तगड़ा ट्रैक है। जीदार बंदा आएगा या जो भी आएगा। कुछ देर बाद हम पहुंचे गुंडार गांव। यह गांव इस पूरे ट्रैक का सबसे बड़ा गांव है और यहीं से मध्य महेश्वर जाने वाले यात्रियों का पंजीकरण किया जाता है, जिसका शुल्क 20 रुपए है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर बंतोली के पास 2 नदियों का संगम दिखाई देता है। यहां मधु गंगा और मार्कंडे गंगा आपस में मिलती है। इन्हीं दोनों के संगम से आगे मध्य महेश्वर गंगा का प्रवाह शुरू होता है। लेकिन इस संगम को पार करना हमारे लिए आसान नहीं था। तेज बहती नदी के ऊपर रस्सी से बंधी ट्रॉली के सहारे हमें नदी पार करनी थी। यह सफर जितना रोमांचक था, उतना ही डराने वाली भी। आज तक मैंने जहां भी गया वहां सिर्फ सुंदर नजारे देखा था, लेकिन यहां आकर पहली बार महसूस हुआ कि इन पहाड़ों की खूबसूरती जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी यहां रहने वाली की चुनौतियां भी। अब गुंडार से मध्य महेश्वर की दूरी लगभग 11 किलोमीटर बची थी। यही इस ट्रैक का सबसे कठिन हिस्सा माना जाता है। लगातार चढ़ाई और हर कदम के साथ बढ़ती थकान। लाइफ में पहली बार मैं भी आया। मैं भी इंस्टाग्राम रील देख के आया था, बट मेरे को पता नहीं था इतना डिफिकल्ट भी होता है। लेकिन ऊपर जाके पूरी थकान खत्म हो गई। लेकिन रास्ते के नज़ारे सारी थकान कम कर देते हैं। तभी अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ देर तक लगा कि शायद अब सफर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पहाड़ों का मौसम जितना जल्दी बदलता है, उतनी ही जल्दी साफ भी हो जाता है। बारिश और पहाड़ों का रिश्ता हमेशा थोड़ा अलग होता है। ज्यादातर बारिश अपने साथ मुश्किलें लेकर आती है। कभी भूस्खलन, कभी तेज हवा, तो कभी रास्ते बंद। लेकिन कभी कभी यही बारिश ऐसी खूबसूरती दिखा देती है जिसे जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। बारिश लगातार हो रही थी और रात भी काफी हो चुकी थी। उस अंधेरे रास्ते पर चलना आसान नहीं था। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मध्य महेश्वर मंदिर। 18 किलोमीटर का कठिन चढ़ाई के बाद जब मंदिर सामने दिखाई देता है
तो उस पल को शब्दों में बताना मुश्किल है। मध्य महेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह महाभारत के समय से जुड़ी एक गहरी आस्था की कहानी भी है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते थे। मान्यता है कि वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने हिमालय पहुंचे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव धरती में समा गए। मान्यता है कि उनके शरीर के अलग अलग अंग हिमालय के 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं 5 स्थानों को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ, जहां भगवान शिव के कुंवर की पूजा होती है। तुंगनाथ, जहां उनकी भुजाओं की। रुद्रनाथ, जहां उनके मुख की। कल्पेश्वर, जहां उनकी जटाओं की। और मध्य महेश्वर, जहां भगवान शिव के मध्य भाग और नाभि की पूजा की जाती है। अगली सुबह हम आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं बूढ़ा मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर मंदिर से बूढ़ा मध्य महेश्वर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है, लेकिन ये छोटा सा सफर पूरे ट्रैक के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। हाँ, चढ़ाई यहां भी काफी खड़ी है। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही बादलों के बीच हिमालय का ऐसा नजारा दिखाई देता है जो इस पूरी यात्रा की हर थकान भुला देता है। ऊपर एकदम जन्नत है, जन्नत, स्वर्ग जिसे बोलते हैं ना, मरने से पहले स्वर्ग देखना है तो एक बार मध्य आइए, आपको स्वर्ग यहाँ दिखाई देगा। वह सच में किसी सपने जैसा लगता है। एक खूबसूरत बुग्याल, बीच में भगवान शिव का छोटा सा मंदिर और पीछे खड़ी चौखंबा की बर्फीली चोटियां। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने हर चीज को बहुत सोच समझकर यहां सजाया हो। मान्यता है कि यह मंदिर मध्य महेश्वर मंदिर से भी प्राचीन है। इसी वजह से इसे बूढ़ा मध्य महेश्वर या ओल्ड मध्य महेश्वर मंदिर कहा जाता है। मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की भक्ति के लिए इस स्थान पे आए, क्योंकि हिमालय को कहते हैं जीवन तो भवे सोपी योग तो हिमालय। जो एक बार भी इस तपोभूमि में आकर के भगवान की आराधना साधना करता है, उपासना करता है, उस जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसको मुक्ति भगवान शिव प्रदान करते हैं। जय श्री महेश्वर। अगर आ रहे हो घूमने, अगर जाऊंगा मैं दम हो तब भी आना भाई। रील लेके मत आना। एक जहाँ पे आने के बाद जन्नत जिसे बोलते हैं। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं, यह प्रकृति, आस्था और सुकून का ऐसा अनुभव है जो हमेशा याद रहता है। ऊपर जाते समय रास्ता काफी कठिन था। अब वापस नीचे आना थोड़ा आसान लग रहा था। यहां से करीब 3 से 4 घंटों में राशि गांव आसानी से पहुंचा जा सकता है। आज हमारा इस यात्रा का तीसरा दिन है और हम लोग ऊपर से लौट रहे हैं। यदि आप मध्य महेश्वर यदि ट्रैक करना चाहते हैं तो सावन में कीजिए। ठहरने के लिए होम स्टे आपको देखने को मिल जाएगा। तो होम स्टे आप ले सकते हैं, कई जगहों पे आप ले सकते हैं, नानू में ले सकते हैं और कई जगह हैं जो कि वहाँ पे आप ले सकते हैं। बट एक दिन में आप ट्रैक नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, आपको स्टे लेना ही होगा सावन में जब आते हैं तो, क्योंकि बारिश, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही होती है। लेकिन खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत अल्टीमेट। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही शानदार यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हर हर महादेव।